हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस ओडिसी। सो एफकेट 1 2023 का एग्ज़ाम जो है वो बहुत जल्द होने वाला है, तो उसके लिए आपके लिए लाए हैं जीके का मॉक टेस्ट। तो जीके में आप सभी को पता है 20 क्वेश्चंस जो है 20 या 22 क्वेश्चंस जो है वो आपके जीके से पूछे जाते हैं, जिसमें कई सारी जो है क्वेश्चंस जो होते हैं। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि एक पर्टिकुलर जगह से आपको क्वेश्चंस आते हैं। हर बारी की तरह अगर आपने पिछला पेपर भी देखा होगा तो उसमें आपको कई सारे क्वेश्चंस जो है वो आपके अटपटे से लगे होंगे कि कुछ क्वेश्चंस आपके हिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके पॉलिटी से पूछे गए हैं और कुछ क्वेश्चन आपके फैक्चुअल जो या फिर स्पोर्ट्स सेक्शन जो कि हमेशा आपसे पूछा जाता है उससे भी क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। सो मैंने आप लोगों के लिए ट्राई किया है इस टाइम पे कि आपको 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाए। तो अगर आपकी तैयारी हो चुकी है, आई होप आप सभी की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो अभी के लिए हमने 20 क्वेश्चंस का एक मॉक टेस्ट आपके लिए तैयार किया है, तो आई होप आप लोग अच्छे से स्कोर करेंगे इसमें। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज की वीडियो की ओर। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि हमने अभी रिसेंटली हमारा एफकेट का मॉक टेस्ट जो है वो लॉन्च किया है, जो कि आपका 499 का जो था वो अब आपको मिलेगा लास्ट चांसेस में 99 का। तो जो भी बच्चे उसको बाय करना चाहते हैं इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, उनको जल्द से जल्द मॉक टेस्ट मिलेगा। ट्राई ज़रूर करिएगा क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी आज की वीडियो की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो वाज लॉन्च इन वेक ऑफ। तो ऑपरेशन टोर्नेडो जो है वो कौन सी चीज़ के लिए मेन है, क्योंकि आपको कई बार क्वेश्चंस जो है वो आपको ऑपरेशंस के ऊपर क्वेश्चंस पिछली बार भी पूछे गए थे और इस बार भी चांसेस आपको इससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो बताइए, अल्फा एक्सट्रीज्म, सिख मिलिटेंसी, मॉइस्ट वायलेंस इन वेस्ट बंगाल या टेररिस्ट अटैक ऑन मुंबई। क्या आंसर होगा इसका, जल्दी बताइए। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 सेकंड मिलेंगे आपको। तो आंसर होगा इसका टेररिस्ट अटैक ऑन मुंबई, जो कि आपका 2008 में हुआ था, उसमें लिया गया था ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी लोकेटेड। थियोसॉफिकल सोसाइटी आप सभी को पता होगा, एनी बेसेंट जो है वो भी इसी से एसोसिएटेड थी। तो केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल या फिर उड़ीसा। क्या आंसर होगा, जल्दी से जल्द बताइए। तो आंसर है इसका तमिलनाडु। तमिलनाडु इज द राइट आंसर। देखो, इसमें मैं आपको मेनली जो है वो आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स की बात करेंगे, क्योंकि आई नो दैट आप सभी ने बहुत अच्छे से तैयारी की हुई है। अभी ये जो हमारा जो मॉक टेस्ट है ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। वो अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट रूल ऑफ स्लेव डायनेस्टी। जरूर पढ़ के जाइएगा, जितनी भी डायनेस्टी है इनके बारे में पढ़िएगा। जो हमारा मेडिवल जो हिस्ट्री है उसमें जितनी भी सल्तनत है उन सभी को अच्छे से पढ़िएगा। तो आराम शाह, कैकबाद, खुसराव या नन ऑफ द अबव। क्या आंसर होगा इसका। तो इसका आपको सही आंसर जो मिलेगा वो है आपका कैकोबाद। तो कैकोबाद जो है ये लास्ट रूलर थे स्लेव डायनेस्टी के। इसके बाद खिलजी डायनेस्टी जो है वो आपकी आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, ड्यूरिंग हुज राइन वाज द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड। एक बात ध्यान में रखना दोस्तों, आप लोगों को अशोका, आप लोगों को अकबर, आप लोगों को बुद्धिज्म और आप लोगों को जैनिज्म से कई सारे क्वेश्चंस आपको आएंगे, और गांधी नेरा इससे भी आपको कई सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो इन सेक्शंस को बिल्कुल भी ना छोड़िएगा, इनको रिवीजन कर लिएगा एंड मौके पे। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका कनिष्का इसका राइट आंसर होगा। तो आई होप आप सभी के आंसर्स जो है वो बढ़िया जा रहे होंगे अभी। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स आगा खान ट्रॉफी इज रिलेटेड टू। स्पोर्ट्स से आपको कई सारे क्वेश्चन जो आते हैं, तो स्पोर्ट्स से क्वेश्चन जो है वो आपका 1 या 2 क्वेश्चन आपको पक्का बनेंगे। तो फील्ड हॉकी, हॉर्स रेसिंग, टेबल टेनिस या शो जंपिंग, किससे रिलेटेड रखता है आपका आगा खान ट्रॉफी। तो इसका सही आंसर जो होगा वो आपका शो जंपिंग होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द सर गैल्फ्रिड सोबर्स ट्रॉफी। सर गैल्फ्रिड ट्रॉफी जो है ये क्रिकेट में आपको दिया जाता है। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या होगा, जल्दी बताइए। आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड, आईसीसी टेस्ट कैप्टन, स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड या टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर। जो बच्चे क्रिकेट वगैरह जो है वो ज़्यादा देखते हैं आजकल, आप सभी को बताएं, तो क्रिकेट से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो इसका सही आंसर जो है वो आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो सर गैल्फ्रिड सोबर्स ट्रॉफी है। तो इस बार किसको मिला था ये नाम, आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इस बार किसको मिला था। नेक्स्ट, विच कंट्री नेशनल फुटबॉल टीम इज निकनेम्ड एज ग्ली अजूरी, मतलब द ब्लूज। क्या आंसर होगा इसका, जल्दी बताइए। इटली, स्पेन, पुर्तगाल या फिर क्रोशिया। फुटबॉल अभी वर्ल्ड कप हुआ है कतर का, तो नेक्स्ट फुटबॉल जो आपका 2026 का फुटबॉल वर्ल्ड कप होगा वो आपका होगा यूएस, कनाडा और मैक्सिको में। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो इटली, स्पेन, पुर्तगाल और क्रोशिया, तो सही आंसर होगा आपका इटली की टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड है। शिवा क्रेटर जो है वो आपको कहाँ मिलेगा, मुंबई, चेन्नई, कोचिन या फिर पुरी।
जल्दी बताइए आंसर क्या होगा इसका। तो इसका आंसर होगा आपका मुंबई में आपको देखने को मिलेगा शिवा क्रेटर, और वहीं पे आपको एक और ध्यान में रखना है आपने, क्रेटर लेक आपको देखने को मिलेगी जिसको हम पिंक लेक भी बोलते हैं। और ये जो आपकी क्रेटर लेक है ये आपकी है लोनार लेक। इसी लेक के ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज इंडियाज डीपेस्ट लैंडलॉक्ड प्रोटेक्टिंग पोर्ट। अराउंड हमारी कंट्री में 13 मेजर पोर्ट्स हैं। उन 13 मेजर पोर्ट्स में से जो सबसे डीपेस्ट है वो कौन सा है? विशाखापट्टनम, चेन्नई, पारादीप या कांडला? कांडला आपको देखने को मिलेगा गुजरात में, पारादीप आपको देखने को मिलेगा उड़ीसा में, चेन्नई आपको मिलेगा तमिलनाडु में, और विशाखापट्टनम आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश में। और इसका सही आंसर जो है वो आपका विशाखापट्टनम जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर बताइए कि इनमें से कौन सा पेयर जो है वो आपका गलत है? तो मायूषकी वेस्ट बंगाल, मुदक्का डैम उत्तर प्रदेश, मुकेरिया हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पंजाब, कालादर इरिगेशन स्कीम तमिलनाडु। तो इसमें आपने नॉट करेक्टली मैच दिखाना है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको कई बार पूछेंगे, जहाँ साइक्लोन्स पे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, या आपसे क्वेश्चन जो है वो आपके जितने भी ग्रास लैंड्स हैं उनसे पूछ लिया जाएगा। तो आंसर क्या होगा जल्दी बताइए इसका। तो इसका आंसर आपका होगा कालादर इरिगेशन स्कीम, जो कि आपकी कहाँ पे है? केरला पे। नेक्स्ट, इन विच ईयर यूनियन टेरिटरीज वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया। जो हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं, टोटल हमारी 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, अभी 28 स्टेट्स हैं। तो उनमें से जो फर्स्ट टाइम जो यूनियन टेरिटरी इंट्रोड्यूस की थी हमारे देश में वो कब की थी? 1949, 1950, 1956 या 1960? तो इसका सही आंसर होगा 1956, जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था। तो उस एक्ट में 1956 में एक्ट आया था, उसमें हमारी 14 स्टेट्स बनाई थी और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई थी। तो 1956 में फर्स्ट टाइम यूनियन टेरिटरी जो है वो इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शेड्यूल से रिलेटेड है। विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स? 6th शेड्यूल, 7th शेड्यूल, 8th शेड्यूल या फिर 9th शेड्यूल? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 7th शेड्यूल, जिसमें यूनियन लिस्ट आपको देखने को मिलेगी और इसी में आपको स्टेट लिस्ट देखने को मिलेगी और इसी में आपको कंकरेंट देखने को मिलेगी। तो कंकरेंट लिस्ट क्या है? जिसमें दोनों जो है वो लॉ बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड दैट इंडिया इज एन इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स? ये बहुत बारी क्वेश्चन है, आपको सीडीएस में भी ऐसा क्वेश्चन जो है वो देखने को मिला हुआ है। तो इंडिया में आपको इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन मतलब आप यूनियन को खत्म नहीं कर सकते, बट अगर हम स्टेट्स को देखें तो उनकी बाउंड्रीज के साथ छेड़छाड़ जो है वो कर सकते हैं। तो ये किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, बी एन राव या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर जो है वो मिलेगा बी आर अम्बेडकर जो है राइट आंसर। उन्होंने बोला था कि अगर आप अमेरिका को देखेंगे तो अमेरिका में आपको दिखेगा इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन और इंडिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स, वहाँ पे स्टेट्स भी इंडिस्ट्रक्टेबल है। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट वुमन टू बिकम द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन इंडिया? इंडिया में फर्स्ट वुमेन गवर्नर कौन थी? शैला गरेवाल, पद्माजा नायडू, राजकुमारी अमृत कौर या फिर सरोजिनी नायडू? तो आंसर होगा यहाँ पे सरोजिनी नायडू, जो कि यूनाइटेड प्रोविंस जिसको आज आप यूपी बोलते हो, तो इसकी फर्स्ट गवर्नर जो थी वो सरोजिनी नायडू जी थी। नेक्स्ट है कासल नागर हेरिटेज साइट कहाँ पे देखने को मिलेगी? कासल नागर हेरिटेज साइट जो है ये आपको ध्यान में रखना, आपको आर्ट एंड कल्चर से आपको कई सारे क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलेंगे। सो कासल नागर हेरिटेज साइट जो है वो आपको हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा, हरियाणा कहाँ देखने को मिलेगी? तो ये देखने को मिलेगी आपको हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, द फोर्स दैट बाइंड्स द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन ए न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज? वो कौन सी फोर्स है जो बाइंड करती है न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स को इन द न्यूक्लियस? वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स? तो इसका सही आंसर होगा दैट इज योर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। नेक्स्ट, इट इज रिलेटेड टू योर डिफेंस। डिफेंस आपको कई सारे क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे, क्योंकि डिफेंस सेक्शन जो है, आप डिफेंस का पेपर दे रहे हो तो डिफेंस से रिलेटेड, डिफेंस के वेपन से रिलेटेड और खासकर इंडियन एयरफोर्स के जितने भी चॉपर्स हैं, जितने भी जेट्स हैं, जितने भी वेपन्स हैं और जो भी IAF की जितनी भी डील्स हुई हैं उन सबसे आपको क्वेश्चन जो है वो बनेंगे ही बनेंगे। सो नसीम अल बहर, इंडोनेशिया, ईरान, ओमान और सऊदी अरेबिया किस में के साथ इंडिया की ये एक्सरसाइज है? तो आंसर आपका होगा दैट इज योर ओमान। नेक्स्ट है, इंडियन US
के बीच में जो युद्ध अभ्यास हुआ था, ये मतलब इनकी जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये कौन सी स्टेट में 2022 में हुई थी? ये दिसंबर 2022 में हुई थी। तो बताना है आपने आंसर, गोवा, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड या फिर सिक्किम। तो ये जो आंसर होगा इसका, दैट इज उत्तराखंड इज द राइट आंसर। विच कंपनी हैज डेवलप्ड ए न्यू डायलॉग बेस्ड चैटबॉट नेम ChatGPT? तो जल्दी बताइए, करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं, करंट अफेयर से भी आपको क्वेश्चन जो है वो बनेंगे 2 या 3 क्वेश्चन आपको बनेंगे। किसी शिफ्ट में आपको क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे, किसी शिफ्ट में अलग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि एफकेट का जीएस जो है वो इसी तरीके का होता है, जिसमें आप ये नहीं बोल सकते जैसे सीडीएस का हमें पता होता है कि पर्टिकुलर पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओपन एआई या फिर मेटा। तो इसका सही आंसर होगा ओपन एआई। सो लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से जल्दी आंसर देना है आपने। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा इन विच स्टेट? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गोवा या फिर तेलंगाना? क्या आंसर होगा इसका? जल्दी बताइए। तो इसका सही आंसर होगा आपका गोवा। गोवा में इनॉग्रेट किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन। आई होप आप सभी का स्कोर जो है वो बढ़िया रहा होगा। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपका स्कोर जो है वो क्या हुआ है। इसी तरीके के मॉक टेस्ट जो है वो हम लेकर आएंगे आपके लिए बिफोर योर एग्जाम्स। अपने एग्जाम की तैयारी जो है वो बढ़िया तरीके से करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हमारा चैनल अभी न्यू है और इसके लिए हमें आपके बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।